तो यहाँ आपको नज़र आ रही है क्या, ये दही नहीं है, ये है मलाई, बलाई भी कहते हैं, मैं मलाई कहती हूँ। तो ये है मलाई, काफ़ी सारी जमा हो गई है और मेरे पास जो है देसी घी जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैं घर का ही देसी घी निकालती हूँ। जब मलाई जमा हो जाती है काफ़ी सारी तो फिर मैं निकालती हूँ। तो ये तकरीबन अच्छी खासी मेरे पास मलाई जमा हुई है और अब मैं इसका निकाल लूँगी घी। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से, अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आप क्या अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन। अच्छा, आप एक आंटी को मैसेज दे दें ज़रा, वो कहेंगे कि हिफ्जा को बोलिएगा कि वो मेरा नाम ले ले। उनका नाम है क्या था? अनुषा अनुषा आंटी, आई लव यू। और आप ना मेरे लिए एक डिश बना के लाना। और ये बहुत दूर रहती है, कहाँ से लाएंगी? चलो भाई, अब इन्होंने फरमाइश कर दी है, अब आपको यहाँ कराची आना पड़ेगा हमारे घर पे। तो ये तो कराची में रहती नहीं हो, तो बाहर, कराची से बाहर रहती हैं। आपने फरमाइश तो कर दी है फ़ौरन, हैं? चले, अनुषा आपका नाम ले दिया उन्होंने, हिफ्जा ने, और ये अनुष्का विद इकरा के नाम से है, हमारी बड़ी अच्छी अनुषा इकरा। पूरा नाम बताइए आप। अनुषा इकरा है शायद। हाँ। अनुषा एंड इकरा होगा या अनुषा इकरा होगा? हाँ, कुछ अनुषा विद लाइफ इकरा। लाइफ विद अनुषा इकरा। हाँ, और याद आया। अच्छा, ये है। हाँ। तो भाई आपका नाम जो है हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मगर वो समझ गई होंगी जिनका हमने नाम लिया है। हमारी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, बड़ी अच्छी व्यूअर्स हमारी, तो उनको पता है कि हम उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हिफ्जा से ये मेरा नाम दोगे, तो हिफ्जा ने नाम ले दिया है। और ये हम कहीं नहीं जा रहे, हम घर छोड़ के नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। ये भाई मेरे जहेज़ की है, और अब मैंने इसको रिटायर कर दिया। मैंने कहा बस अब बहुत हो गई, इसके लॉक भी ख़राब हो गए। तो मैंने स्टोर रूम साफ़ करा था, तो मैंने ये सब निकाल दी। तो मैंने कहा भाई ये बुला जगह घेर रही है, अब क्या करें, अगर जहेज़ की अब निशानी संभाल के क्या रखना। मगर ये एक निशानी है, किस चीज़ की है? ये है, मेरे अब्बा लेकर आए थे जब वो कुवैत में काम करते थे, तो मेरे अब्बा जो थे वही लेकर आए थे मेरे जहेज़ के लिए। सबसे पहला जो आइटम आया था जहेज़ का वो ये था। और उस पर एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कोरोना लिखा है इसमें। ये देखिए, मतलब ये कोरोना तो बाद में आया है, मगर मेरे अब्बा ने तकरीबन 15-16 साल पुराने पहले ही, मतलब मेरी शादी को तो 11 साल हो गए, मगर हमारे अब्बा बहुत पुराना लेकर आ गए। तो जब देखें ये कोरोना इस पर लिखा हुआ है, जबकि कोरोना तो बाद में अब आया है, मगर इस पर पहले लिखा हुआ है। जाइए, चलिए आप लोग, आपके साथ देखें, मैंने आज अपनी इतनी पुरानी सूटकेस भी शेयर कर दिया। चलिए जल्दी जाइए हिफ्जा। तो यहाँ सब बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, टाइम हो गया है इनका ट्यूशन का। और शाम में पता है जगह जाना, कहाँ? डिनर पे बुलाया। अच्छा, बता किसने? नहीं बता सकती, नहीं बता सकती, अभी नहीं बता सकती। तुम नहीं बता सकती, तुम नहीं बता सकती बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं मुझे पता है। ये अब ये बाद में बताऊंगी। चलिए जाइए। तो जनाब यहाँ हमें आप लोगों को बाद में मिलेंगे, हम कहाँ जाएंगे शाम में। भाई मेरी ज़ाहिर है बर्थडे पे मेरी बुलाया है ना किसी ने। ओह हैप्पी बर्थडे मम्मा। नहीं, साविया ने सबसे पहले रात को विश करा था। भाई जो बात है, साविया ने सबसे पहले विश करा था रात को। सबसे पहले मैंने विश किया था। सब थैंक यू, थैंक यू। ये देखें गली के बच्चे विश करने आ रहे हैं मुझे। जाओ चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जाइए। और जनाब यहाँ जो है व्लॉग एक स्टार्ट करा है, मगर अभी आपको इस व्लॉग में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी थोड़ी थोड़ी सी देखने के लिए, तो स्किप नहीं करिएगा और ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो यहाँ जनाब मैंने वैसे असली घी निकालने का जो प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको पहले वीडियो में भी काफ़ी बता चुकी हूँ, पुराने व्लॉग्स में शायद अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या डालते हैं। तो जनाब यहाँ बस ये फ़ारिग होने के बाद आज मुझे किसने बुलाया खाने? मुझे बुलाया, मेरी अम्मा ने बुलाया है खाने पे। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाना था, डिनर बनाना नहीं था, तो मैंने सिर्फ रस मलाई बनाई, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है और मेरी सास को भी बहुत पसंद है, दोनों को ही बहुत पसंद है। तो मैंने रसमलाई जल्दी से बना ली थी उनको ले जाने के लिए। बाकी भाई उन्होंने कहा बस मैं कोई दावत वावत, मैंने कहा नहीं आप दावत बिल्कुल भी ना करें, कोई कुछ नहीं बनाए, वरना आप वो बिरयानी वरना। अच्छा मुझसे कुछ शेयर करी तो मैंने कहा अम्मी देखें हमारे
बच्चे जो हैं वो सीधा साधा खाना खाते हैं, आप ये बिरयानी पुलाव कुछ भी करेंगे तो वो नहीं खाएंगे। और अभी आपने ब्लॉग में देखा था पिछले, बिरयानी मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा भाई आप सिंपल सा खाना बनाएं, वो जो मेरे बच्चे शौक से खा लें और हम भी, और ज़्यादा तो कुछ करें ना। माँ हैं, ज़ाहिर है माएँ तो करती हैं, थोड़ा बहुत भी अगर करें वो हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि ये उम्र जो होती है उनके करने के लिए हमारी होती है कि हम उनको बैठ के खिलाएं। मगर अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे और ताहयात उनका साया हम पे रखे, और जिनकी माएँ नहीं हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनको दुआओं में तो ज़ाहिर है माएँ हमेशा याद रखती हैं, हो या ना हो। यहाँ रसमलाई रेडी हो गई है, देख लें कितनी ज़बरदस्ती रसमलाई मैंने तैयार कर ली ले जाने के लिए। और मेरी अम्मा जो है ना, जो उनकी आदत है वो शुरू से माशाल्लाह से, जब शादी नहीं हुई थी जब भी मुझे भी सबको देती थी गिफ्ट, और शादी होने के बाद मुझे, मेरे बच्चों के, इवन मेरे हस्बैंड की सालगिरह आती है, वेडिंग एनिवर्सरी आती है, तो हमारी अम्मा जो देती ज़रूर है। और उनका छोटी छोटी चीज़ भी ना मेरे लिए तो बहुत है, ज़ाहिर है माँ तो यार माँ होती है ना, बस कुछ नहीं कह सकते, माँ के लिए तो कुछ भी शायद अल्फाज। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला वो वक्त कभी ना आए, बस मैं जब तक ज़िंदा हूँ तो मैं अपनी माँ का साया हमेशा अपने सर पे रखूँ, क्योंकि माँओं के दम से घर होते हैं, माँओं के दम से मैके होते हैं, और उनके ही दम से वाकई में रौनकें होती हैं मैकों में। तो यहाँ रसमलाई तैयार हो गई है, घर पे जाऊँगी अम्मी के पास। अम्मी का आपको पता है कितनी दफ़ा व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, बहुत करीब रहती है, सोसाइटी में ही होती हैं यहीं करीब में। तो हम लोग चले गए थे, और हस्बैंड बच्चे सब सो गए थे भी, उनको उठा के फिर मैं लेके गई हूँ, क्योंकि अम्मी जो है मदरसे पढ़ाने जाती हैं, तो वो पढ़ा कर आती हैं, फिर उनका तो तुम लोग आ जाना, फिर डिनर साथ करेंगे। तो यहाँ उन्होंने बनाया था पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, और मुर्ग छोले बनाए थे, और कबाब था, कोल्ड ड्रिंक थी, और सलाद, और रसमलाई में ले गई थी। तो बस ये हमारे यहाँ सादा सूदा खाना। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि अम्मी आपने नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपने इतना करना और मेरे बच्चों ने खाना नहीं है, तो फ़ायदा कि ऐसी चीज़ खाएं। और यहाँ अम्बिया इतना खुश, इतना एक्साइटेड था ना कि ये सब मेरी अम्मा के लिए हुआ, तो सब चीज़ें लगा रहा था, अम्मी के साथ लगा हुआ था। और अम्मी ज़्यादातर बनाती है, अम्मी खाना बनाती हैं, और हमें पसंद भी अम्मी के हाथ का ही है। तो बस, और फ्रूट चाट भी थी। हाँ, फ्रूट चाट भी अम्मी को मना करते करते उन्होंने कहा मुझसे जो हो सका मैंने करा। मैंने कहा अम्मी ये हमारे लिए बहुत है, अगर माएँ पूछ भी लें, अगर विश भी कर दें तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, मगर यहाँ तो अम्मा ने बहुत कुछ कर दिया था। और ये रहा मेरा गिफ्ट, मेरी माँ ने दिया है मुझे, वॉच है, बड़ी प्यारी सी, बहुत सोबर सी, तो वो वॉच मुझे दिए। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को खुशआबाद रखे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। और वो माशाल्लाह से अभी भी बहुत चलने फिरने वाली है मेरी माँ, तो ज़रूर मेरी माँ के लिए दुआएं करेगा। और जनाब यहाँ बस दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है, और उसमें जा रहे हैं बच्चे स्कूल, क्योंकि बच्चे लेट हो गए थे, मैं उनको छोड़ने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग स्कूल के लिए लेट हो गए और वैन हम लोग को छोड़ के चली गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी ना हमारी वैन हमको छोड़ के चली गई है स्कूल, और हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। छुट्टी फिर भी नहीं हो रही? हाँ, क्योंकि आज क्या है स्कूल में? टेस्ट। और यहाँ पहले हम साविया को, सबसे पहले साविया का आता है, और साविया को ड्रॉप करने के बाद हमने हिफ्ज़ा अम्बिया को ड्रॉप करा, और उसके बाद हम जल्दी से बस घर पे नाश्ता करने के बाद निकल गए थे। हमें एक ज़रूरी जगह पे जाना था, हमें इनवाइट करा गया था भाई। तो बस यहाँ बच्चों को, अच्छा मैं बच्चों स्कूल के जो बाहर बच्चों के जो कैंपस था ना, इतना पानी, अल्लाह ताला बस रहम करे और हिदायत दे सबको, कि बेचारे बच्चे जो थे, आप यकीन करें, ये देखें पानी बिल्कुल गेट के पास इतना पानी भरा हुआ था, और किस तरीके से बच्चे उतर रहे थे और जा रहे थे। तो बस यहाँ घर जाएंगे, घर हम रास्ते में नाश्ता लेते हुए गए थे हस्बैंड, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चे तो स्कूल चले गए थे नाश्ता करके। तो हमने बस नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद हम निकल गए। कहाँ निकल गए जनाब? हम निकल गए थे मेरी फ्रेंड के पास निकले थे, उसकी बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग हुई थी, तो जो कि मैंने कुछ भी नहीं उसमें शो आउट करा है। हाँ, बस थोड़ा सा मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा था शायद मुझे, जबकि वहाँ कोई मनादी नहीं थी, मगर बहुत सारे लोग थे, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इतना शूट करूँ। तो हाँ, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें करी हैं, और यहाँ हम आ गए हैं बस, और ये निकल गए हम फ्लोर पे अपने, और जाएंगे। तो यहाँ बस मैं थोड़ा सा, अच्छा उसका नाम भी सहरी है, आपको मज़े की बात बताऊं। और जब उसने, अभी आपको मैं लोगो दिखाऊंगा, तो उसने SR ही बनाया है, इत्तेफाक से लोगो उसका भी,
क्योंकि उसका शहर राना के नाम से था। तो जनाब यहाँ बस हम आ गए हैं ऑफिस, और यहाँ जो है उसने बड़ी ज़बरदस्त, वो जेल की डॉक्टर है, तो उसने ओपनिंग करी थी और जनाब बहुत सारी ऑफ़र्स थी डील में, मगर मुझे तो खैर डील में नहीं मिली। यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं रूम में थी, तो मुझे तो खैर फ्री में मिली है और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो बस यहाँ हम फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत लग गया था, लोग बहुत थे, ज़ाहिर रश था, तो बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम निकले हैं सीवीओ के साइड पे। और जब हम सीवीओ की साइड पे गए तो जनाब मैकडॉनल्ड्स, हमने कहा कि हम हस्बैंड, वो मेरी फ्रेंड वगैरह ने तो खिला ही दिया था, तो हम जब मैकडॉनल्ड्स की तरफ से हम आगे निकले तो वहाँ सब बंद पड़ा हुआ था। क्यों बंद पड़ा हुआ था नहीं समझ में आया। जब हमने पता करा तो मालूम हुआ कि भाई यहाँ जो है आर्मी और आई थिंक नेवी वालों का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त, और इतना अच्छा लग रहा था, हम सिर्फ दूर से देख सकते थे क्योंकि करीब जाने का कोई वो नहीं था। पब्लिकली सब चीज़ें बंद करी हुई थी और काफ़ी तो सफाई सुथराई से काफ़ी बैनर लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था नेवी वालों का, और ये पार्क में चल रहा था प्रोग्राम। तो यहाँ सब कुछ एक साइड पे ही ड्राइविंग थी और दूसरी साइड पे ड्राइव को मना करा हुआ था। ये देखें, ये सब यहाँ जो है ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था, नेवी वालों का प्रोग्राम चल रहा था उनके, तो इसलिए इस वजह से मैकडॉनल्ड्स वाला जो पूरा रास्ता है, हाइपर वगैरह जो है, वो काफ़ी ना साइड करा हुआ था, एक तरफ बिल्कुल एक तरह से बंद करा हुआ था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है भाई सलाम है हमारी फ़ौज को, हमारी नेवी को, हमारे ज़ाहिर पाकिस्तान के, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारे माँओं के बेटे, शौहर और भाई हैं। तो बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हमें शायद तकरीबन शाम हो गई थी। घर पे पहुँचते-पहुँचते फिर अच्छा हम रास्ते में रुके थे, हम ससुराल होते हुए गए थे, तो बस वहाँ थोड़ी देर बैठे थे, चाय पी और निकल गए थे। बच्चे क्योंकि ट्यूशन में थे और मैं अम्मी के पास छोड़ कर आई थी, अम्मी ने बस ट्यूशन ड्रॉप करने के बाद फिर चली गई थी, तो हमें बच्चों की फ़िक्र थी कि हमें घर पे जाना है। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग मेरा छोटा सा, और पसंद आया तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी मैसेज उन सब के लिए जिन्होंने मुझे विश करा कमेंट्स में, और उन सब छोटी छोटी बच्चियों के लिए लव यू जिन्होंने साविया के थ्रू कमेंट नहीं करे मगर मुझे मैसेज भिजवाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह ताला आप सबको। अल्लाह हाफ़िज़।